गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 से। ठीक है तो चले हम पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने पहले क्या पढ़ा था। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम पढ़ चुके थे कि रॉबर्ट ने किस तरह से कॉर्क की हेल्प से क्या करा था, कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और फिर क्या किया था कि कोशिका क्या होती है। कोशिका हर सजीव जीव में पाई जाती है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कोशिका क्या होती है, यानी इसकी संरचना यानी किस तरह से बनी होती है। तो स्टार्ट करें हम। चले, सबसे पहले दिखा हुआ है हमको यहाँ पे ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं। जैसे कि प्याज, जैसा कि हमने देखा था, इस तरह से हमने देखा था कि प्याज की संरचना थी, है ना। इसमें क्या होता है, ये दिखती तो सारे एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। हो सकता है बड़े छोटे होते हैं पर दिखते तो एक जैसे हैं, है ना। और ये सारी मिलकर क्या करते हैं, एक बड़ी कोशिका बना रहे। ये थी तो सारी प्याज की कोशिका है ना। ये पूरा है तो प्याज की स्लाइड बनाई थी हमने, और इसमें छोटी छोटी ये क्या दिख रही है, अलग अलग झिल्लियाँ दिख रही है, पर ये है तो पूरी एक साथ क्या कहलाती है, बड़ी कोशिका बना रही है। ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही है, बड़ी कोशिका बना रही है। कैसे, जैसे प्याज का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलाता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के अंदर से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी क्या है, हमने प्याज की सहायता से हमको पता चल गया कि जो कोशिकाएं होती है एक समान दिखाई देती है, पर इनका क्या है, मेन वाली कोशिका से कोई संबंध नहीं है। ये सब बना के क्या बना रहे, ये सारी एक तरह से क्या है, छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना रही है, एक बड़ी कोशिका यानी बड़ी झिल्ली बना रहे हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, सल्क कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। यानी एक तरह से कह सकते हैं ये छोटी छोटी इकाई, ये जो छोटी छोटी इकाई है यानी छोटी छोटी कोशिकाएं, ये मिलकर क्या बना रही है, प्याज बना रही है। यानी ये प्याज की मूलभूत इकाई है ना। यानी मूलभूत इकाई इसको बोलेंगे हम, जिससे मिलकर पूरा प्याज बन रहा है। तो इन छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर प्याज बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्याज की मूलभूत इकाई है ना। तो ये क्या है, प्याज की मूलभूत इकाई, ऐसा हम कह सकते हैं। और इन संरचनाओं को क्या कह देंगे, हम कोशिका कहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी इकाई और कोशिका यानी किसी भी कोशिका की सबसे मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका ही होती है ना। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। तो वही बताया यहाँ पे कि सिर्फ प्याज की बात नहीं है, जितने भी जीव जंतु हैं हमारी शरीर में भी क्या होती है, अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। यानी जितने भी जीव जंतु भी है, अगर जानवर भी, तो उनमें भी क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती है। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती है, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है। किस तरह से, उसके बारे में और आगे पढ़ें हम। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का एक आविष्कार हुआ। यानी क्या है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ। वो भी पहले तो जो रॉबर्ट हुक ने जो यूज़ किया था वो तो उसका खुद का बनाया था। तो जैसे जैसे आवर्धक लेंस की खोज हुई, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार भी क्या हो सका, संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसी अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकती है। यानी क्या है, एक कोशिका से मिलकर भी पूरा एक शरीर बन सकता है किसी भी जीव का। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए यहाँ पे, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये क्या होती है, सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी जो एक ही कोशिका से बने होंगे वो कौन से जीव कहलाएंगे, एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे, है ना। इसके अतिरिक्त बहुत जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। जबकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका अलग अलग अपना अपना काम होता है। जैसे हम हमारे शरीर की बात कर सकते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। इनके कुछ उदाहरण हम फंजाई, पादप तथा जंतु कह सकते हैं। वही है, इसके अलावा हम किसका, जो फंजाई होती है वो हुआ, जो कवर देखते होगे आप, झिल्ली जैसा हरा हरा जो दिखता है, यानी कई बार पानी में भी हरी हरी काई हो जाती है, या फिर आप देखते हो खाने पे क्या हो जाती है, कई बार फफूंद लग जाती है, वो कवक हुआ। या हमारा क्या हुआ, हमारा जो पेड़ हुआ उसका शरीर हुआ, यानी पेड़ की जो छाले होती है उसका ये अवलोकन कराता है। यानी पेड़ में भी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। और जंतु है, जंतुओं में भी क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या हम और कुछ एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं क्या। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव से ही विकसित हुआ है,
ऑब्वियसली अगर हम कह रहे हैं कि बहुकोशिकीय जीव है तो कहीं ना कहीं वो एक कोशिका ही होगी, तभी दूसरी तीसरी चौथी, तो हम कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीव कहीं ना कहीं एक कोशिकीय जीव से उत्पन्न हुए, है ना। बहुकोशिकीय तब होंगे जब उनमें कोई एक कोशिका हुई होगी, फिर दूसरी तीसरी चौथी, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव से विकसित हुआ है। किस तरह से? जैसे कोशिका विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होती है, कोशिकाएं क्या होती है, एक कोशिका दूसरी कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ बोला है कि कोशिका, जब कोशिका, एक कोशिका जो है वो दूसरी कोशिका का निर्माण कब करेगी, जैसे ये एक कोशिका है तो दूसरी कोशिका का निर्माण कब करेगी, जब यही जाके क्या हो जाएगी, दो भागों में टूटेगी, तो ये क्या करेगी, दूसरी कोशिका का निर्माण करेगी। तो इसी तरह से बोला है कि कोशिका विभाजित होकर क्या करती है, अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती है। तो इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्वज कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार क्या कर सकती है, ये जो कोशिकाएं होती है अपने पहले वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। किस तरह से? जैसे हम देखिए कि ये कोई एक कोशिका थी हमारे पास, है ना, ये कोई एक कोशिका थी हमारे पास और ये टूटकर दो इस जैसी कोशिका बनाई इसने, है ना। फिर इस कोशिका ने भी टूटकर दो और कोशिका बनाई, फिर इस कोशिका ने भी टूटकर दो और कोशिका बनाई। तो इस प्रकार ये बोल रहे हैं कि सभी कोशिका अपनी पूर्वज कोशिकाओं से ही बनी होती है। इसकी पहले वाली कोशिका कौन सी थी, ये, और इन दोनों की पहले वाली कोशिका ये थी। तो इसी तरह से सभी कोशिकाएं क्या होती है, अपनी पूर्वज कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। जैसे होती है, बहुत सारे जीव होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। किस तरह से? जैसे ये सारी जो कोशिकाएं दिख रही है आपको, ये सारी कोशिकाएं हमारे कहीं में पाई जाती है, हमारे शरीर में पाई जाती है। ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं क्या है, अलग अलग होती है। ये तंत्रिका तंत्र है, शुक्राणु हुआ, अंडाणु हुआ, वसा कोशिका हुई, ये सारी क्या होती है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ जीव कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिकी अमीबा, ऑब्वियसली वो एक कोशिकी है तो वो अपना आकार क्या कर सकती है, बदल सकती है। जबकि कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, जबकि कुछ कोशिका ऐसी होती है जो अपना आकार नहीं बदल पाती है और उनका एक विशिष्ट आकार ही होगा। एग्जाम्पल दिया हमको तंत्रिका कोशिका, जैसे तंत्रिका कोशिका रहती है तो ये अपना आकार नहीं बदल सकती। तो इस तरह से क्या होती है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका क्या होती है, अलग अलग विशिष्ट क्या होते हैं, उनके खुद की क्या होती है, क्वालिटीज़ होती है। कि कुछ कोशिका होती है ऐसी होती है जो अपना आकार बदल सकती है, कुछ कोशिका होती है जो अपना आकार नहीं बदल पाती है, ठीक है। जो इसमें एक ही कोशिकाएं पाई जाती है वो कौन से कहलाते हैं, एक कोशिकीय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम तो क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। और जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं, है ना। जिसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, पादप का शरीर हुआ यानी पौधों का शरीर हुआ, जंतुओं का शरीर हुआ, मानव का शरीर हुआ, ये सारे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय के उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ पर, क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। और प्रत्येक कोशिका का काम क्या है, तो कोशिका का काम क्या है, कोई ना कोई काम करना, यानी शरीर में जैसे वो जंतुओं के शरीर में हो तो जंतुओं के शरीर के अकॉर्डिंग काम करना, मानव के शरीर में है तो मानव के शरीर के अकॉर्डिंग काम करना। प्रत्येक कोशिका का अपना अलग अलग कार्य होता है। एक जीवित कोशिकाओं में ये मूलभूत कार्य कैसे करती है। अब कोशिकाएं कार्य कैसे करती है, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। यानी क्या होता है, जैसे बहुकोशिकीय जीव है जैसे हम हैं तो हमें क्या है, श्रम विभाजन है। किस तरह से, जैसे हमारा हाथ है तो हाथ का काम क्या है, अलग है, पैर है, पैर का काम अलग है। तो इसी तरह से क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका जो होती है अलग अलग होती है और अलग अलग कोशिकाओं का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। वही पढ़ा हमने, जैसे कि मनुष्य शरीर में हृदय रुधिर पंप का कार्य करता है। अब जो हमारा हृदय होता है यानी हमारा जो दिल है वो क्या करता है, क्या करता है, वो उसका काम क्या होता है, हमारा जो रुधिर यानी हमारा जो रक्त होता है उसको पंप करने का काम होता है। जो हमारा आमाशय होता है उसका काम क्या होता है, हमारे भोजन को पचाना होता है। इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव में भी श्रम विभाजन होता है। तो हम तो बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है, जबकि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे अमीबा पैरामीशियम हुआ
वो भी क्या होते हैं, उनमें भी श्रम विभाजन होता है, यानी उनमें भी काम करना अलग अलग काम विभाजित होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं। और ये क्या होते हैं, प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट क्या होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। उन अंगों को क्या कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका अंग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। यानी क्या होता है, कोशिका में क्या होते हैं, कोशिका अंग होते हैं, यानी अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं, और उन अंगों का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण करना, तो वो किसी अलग का काम होगा। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करना, तो वह किसी अलग का कार्य होगा। यानी ये बोला गया है कि अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर भी क्या होते हैं, अलग अलग अंग बनते हैं, और उन अंगों को क्या कह देंगे हम, कोशिका अंग कह देंगे। ठीक है, और इन कोशिकाओं का अपना अलग क्या होता है, कोशिका अंगों का अपना अपना अलग अलग कोई ना कोई काम होता है। कोशिका अंग के कारण एक जीवित कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है, और कोशिका अंगों के कारण ही क्या होता है, कोई भी कोशिका जीवित रहती है। हम कहते हैं ना, भूसीवाई के हृदय ने काम करना बंद कर दिया, वो दिल काम करना बंद नहीं करता है, जबकि क्या होता है, उसके जो कोशिका अंग है वो क्या करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। यानी वो जिससे बना हुआ है वो क्या कर रहे हैं, काम करना बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो कोशिका जो है पर्टिकुलर वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, और ये सारे कोशिकांग मिलकर क्या करते हैं, मूलभूत इकाई बनाएंगे जिसे कोशिका कहते हैं। यानी कोई भी कोशिका मिलकर बनी होती है, तो किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका अंगों से मिलकर बनी होती है। ये पूरी क्या हो जाएगी, एक तरह से कोशिका हो जाएगी। यानी हम किसको, कोई भी कोशिका अंग को किसके नाम से जानते हैं, उसकी कोशिका के नाम से जानते हैं, जबकि कोशिका ऐसे छोटे छोटे कोशिका अंगकों से मिलकर बनी होती है। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिका अंग होते हैं। सभी, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अलग अलग कोशिकाएं तो होती है, पर सारी कोशिकाओं में क्या होता है, एक ही प्रकार के कोशिका अंगक होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या कार्य करना है अथवा किस जीव में पाई जाती है। इससे भी मैटर नहीं करता कि वो उसका काम क्या है, या फिर वो कौन से जीव में पाई जा रही है, यानी मनुष्य में पाई जा रही है या जानवर में पाई जा रही है, इससे मैटर नहीं करता। पर जितनी भी कोशिका होती है, कोशिकाएं अलग अलग हो सकती है, पर कोशिका में अंगक जो होते हैं, यानी जिससे कोशिकाएं बनी होती है, वो सभी क्या होते हैं, सब में समान ही होते हैं। फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि उसको क्या काम करना है या वो किस जीव में पाई जा रही है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे जो हमको दिया हुआ है, इतना हमारे टॉपिक होने के बाद हमको कुछ 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है, कोशिका की खोज किसने की और इससे किस उपकरण से देखा और कैसे। तो कोशिका की खोज किसने की है, हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की है। उसने क्या किया था, खुद से बनाए हुए एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली थी, और किसका अवलोकन किया था, कार्क की पतली काट का अवलोकन किया था। और उसने किसके कंपेयर किया था, इससे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना वाले क्या पाया था, उन्हें छोटे छोटे प्रकोष्ठ को देखा था, जिसने उस क्या नाम दिया था, उसको कोशिका नाम दिया था, है ना। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उसने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोर्क की पतली काट का अवलोकन करते समय मधुमक्खी के छत्तों के समान संरचना वाले छोटे छोटे प्रकोष्ठों को देखा था, और उसको क्या नाम दिया था, कोशिका। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की संरचना कोशिका से बनी होती है। यानी प्रत्येक जीव जो होता है उसकी संरचना कोशिका से बनी होती है, ये हमने अभी हाल पढ़ा। तथा प्रत्येक कोशिकाओं में उसमें उपस्थित कोशिकांग विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। यानी क्या होते हैं, कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, कोशिका अंगों से मिलकर बनी होती है, और कोशिका अंगों का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है तथा इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर की कोई भी कोशिका काम करना बंद कर देगी तो हमारे शरीर में क्या हो सकती है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो इसी तरह से हम इसीलिए कह रहे हैं कि कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक, यानी जीवन को बनाने वाली तथा क्रियात्मक यानी काम करने वाली इकाई कौन है, कोशिका ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।